तो जिन लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना उनकी ओर से है और ये परमेश्वर की महान योजना नहीं है, उन्हें ये भी लग रहा था कि यीशु मसीह की कहानी खत्म हो जाएगी और लोग यीशु मसीह का नाम भूल जाएंगे और इस कहानी का यही अंत हो जाएगा। लेकिन क्रूस की कथा परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से लेकर पुनरुत्थान तक आज तक प्रचलित है और वो फैलती गई। तो आइए हम देखते हैं 12 अपीयरेंसेस, 12 बार जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद लोगों को दिखे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, रिजरेक्शन के बाद पहला दर्शन जो देखा मरियम मगदलीनी ने देखा, जिसमें वो अर्ली मॉर्निंग जब यीशु मसीह की गुफा में गई जिसमें वो दफनाए गए थे, तो वहां उन्होंने यीशु मसीह को उनसे बातें करते हुए देखा। नंबर 2, बाइबल में ही बताया गया है कि मरियम वहां अकेले नहीं थी, मरियम के साथ 2 और भी औरतें थी जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था और उनकी गवाही दी थी। नंबर 3, पतरस को दर्शन देना। बाइबल लूका 24:34 में बताती है कि यीशु मसीह पतरस को भी दिखाई दिए थे। नंबर 4, बाइबल बताती है कि 2 जन जब एम्माउस के रास्ते पर जा रहे थे तो उन्हें यीशु मसीह मिले थे। इसी में बताया गया है कि उनकी आंखें बंद की गई थी कि वो यीशु मसीह को देख ना पाए, और आगे ही बताया गया है कि उनकी आंखें खोल दी गई कि वो यीशु मसीह को पहचान गए। नंबर 5, यूहन्ना 20:19 से 25 में बताया गया है कि किस तरह यीशु मसीह बंद दरवाजे से चेलों पर प्रकट हुए, चेलों को उन्होंने दर्शन दिया। नंबर 6, यूहन्ना 20:26 से 29 जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से थोमा के डाउट को दूर किया था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने चेलों को दर्शन दिया था तो थोमा वहां नहीं था, और थोमा को उन्होंने अपने हाथों और पैरों के छेद दिखाए, क्योंकि वो कहता था कि जब तक मैं उन्हें देख ना लूं मैं विश्वास न करूंगा। और इसी यीशु मसीह के चेले ने भारत में आकर यीशु मसीह का प्रचार किया था। नंबर 7, 3 हफ्तों बाद यूहन्ना 21:1 से 14 हमें बताता है कि किस तरह यीशु मसीह गलील के तट पर अपने चेलों से मिले और उनके लिए उन्होंने मील भी प्रिपेयर किया था और उनसे बहुत देर तक बातें भी की थी। नंबर 8, मत्ती 28 और 16 से 20 में बताया कि यीशु मसीह चेलों को किस तरह गलील के पहाड़ पर मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। नंबर 9, पहला कुरिन्थियों 15:6 में बताता है कि यीशु मसीह किस तरह से 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिए थे। नंबर 10, पहला कुरिन्थियों 15:7 में ही बताया गया है कि यीशु मसीह जेम्स को, याकूब को भी दिखाई दिए। नंबर 11, बताया गया है कि जब यीशु मसीह चेलों पर प्रकट हुए थे तो वहीं पर बताया गया है कि यीशु मसीह उन्हें यरूशलेम से बैथनी तक ले गए थे। इसका मतलब वो फिजिकल रूप में वहां पर उनके साथ चल रहे थे, उनके साथ प्रेजेंट थे। और आगे जब हम वहां पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और वो बादलों पर स्वर्ग पर उठा लिए गए। नंबर 12, पौलुस बताता है प्रेरितों के काम 9:3 से 6 तक कि किस तरह दमस्क के रास्ते पर यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, और तब से लेकर आज तक यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं, अपने उन बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कि यीशु मसीह को देखने के लिए आंखें खोली जाती हैं, अदरवाइज आंखों को बंद किया गया है कि वो यीशु मसीह को देख ना पाए। सिर्फ वही लोग यीशु मसीह को आज तक देख रहे हैं जिसकी आंखें स्वर्ग से उसे देखने के लिए खोली जाती हैं। और मैं गवाह हूं कि मैंने भी यीशु मसीह को देखा है। यस, यशुआ इज अलाइव। गॉड ब्लेस यू ऑल।